नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज 18 अप्रैल 2026 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। आदेश की अवहेलना से हाईकोर्ट नाराज, अब 3 सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट देने को कहा। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती विवाद में सरकार से मांगा जवाब। राजस्थान हाईकोर्ट थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 लेवल 1। इसके अलावा दोस्तों रीट मेंस परिणाम को लेकर बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है। आपको पता है 2000 पदों पर नई थर्ड ग्रेड की घोषणा की गई है। ये 2000 पद वर्तमान में जो चल रही है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा रीट मेंस थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में जुड़ सकते हैं। आलोक राज ने इसके संकेत दे दिए हैं। चतुश्रेणी भर्ती तोपतड़ा स्कूल में दस्तावेज जांच जारी है। दस्तावेज सत्यापन कार्य एक दिन और बढ़ा, अब 24 तक। अजमेर से है बड़ी न्यूज। फोर्थ ग्रेड भर्ती अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी 21 और 22 को दस्तावेज सत्यापन करा सकेंगे। चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती 18,012 में से 15,475 ने दस्तावेज जांच कराई। चूरू से है न्यूज। अब देखो अंतिम चरणों में फोर्थ ग्रेड की टीवी है, इस हिसाब से चले 15-20 दिन के अंदर परिणाम जारी हो जाना चाहिए। पशु चिकित्सा अधिकारी व सहायक कृषि अभियंता पदों पर परीक्षा कल। आरपीएससी, एटीएस और भादरा पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन। फर्जी बायोमेट्रिक से आधार बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। एनडीए 2 742 का चयन, टॉपर के 1096 अंक। शिक्षा निदेशक से मिला प्राध्यापक संघ। वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल पदों पर रिव्यू यूपीसी की मांग। उदयपुर, परिणाम के 24 दिन बाद भी बोर्ड ने नहीं भिजवाई मार्कशीट। परीक्षार्थी परेशान। लास्ट में दोस्तों फोर्थ ग्रेड के बारे में और बात करेंगे। सहायकाचार्य रेनल ट्रांसप्लांटेशन पदों के साक्षात्कार स्थगित। राजस्थान लोक सेवा आयोग। जनगणना 2027 पहला चरण 1 से 15 मई तक। 1.60 लाख कार्मिकों की 1 साल नहीं हो सकेंगे ट्रांसफर। ग्रीष्मकालीन अवकाश, कई मांगों पर शिक्षकों को प्रदर्शन। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्लाटून कमांडर भर्ती शारीरिक परीक्षा 22-23 को प्रवेश पत्र जारी। जयपुर, तंगण परीक्षा के लिए आवेदन 30 तक। 1381 पदों के लिए कल परीक्षा आयोग। आरपीएससी जुटा तैयारी में। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, शैक्षिक अवकाश 1 मई से। सहायकाचार्य के इंटरव्यू स्थगित। आरपीएससी पत्रिका न्यूज। दिव्यांग लक्षित ने 10वीं में 100% अंक लाकर पेश की मिसाल। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। शहर के 16 स्कूलों में 355 में से 271 शिक्षक ही सुबह 7:30 बजे पहुंचे, 84 अनुपस्थित। चिकित्सा विभाग विशेषज्ञ डॉक्टरों का भविष्य दर में 6 माह में न पोस्टिंग मिली न ही वेतन। स्कूलों में हाजिरी ऑनलाइन करना अनिवार्य। प्रार्थना सभा में ही लगेगी उपस्थिति। ऐप से सीधे साला दर्पण अपडेट। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एक ही पारी में होगी परीक्षा। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 22 केंद्रों पर आज। अजमेर से है न्यूज। कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा आज 18 केंद्रों पर 8,764 अभ्यर्थी है पंजीकृत। अब स्कूलों में प्रार्थना सभा में 100% ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य। शिक्षक ऐप से ही लगेगी उपस्थिति। व्याख्याता डीपीसी का अनुमोदन आरपीएससी से विभाग को प्राप्त हो गया है। विभाग से अतिशीघ्र चयन आदेश जारी करवाने का प्रयास है। तो यहां पर देखो 12,000 फर्स्ट ग्रेड के पद भरेंगे, 12,000 सेकंड ग्रेड के खाली होंगे। फोर्थ ग्रेड भर्ती के अभ्यर्थी पहुंचे आरएसएसबी बाहरी राज्यों के कोटे और जल्द परिणाम की मांग उठाई। अब मैं तो कहना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सारी भर्तियां हैं, लगभग सारी भर्तियां फोर्थ ग्रेड के अलावा। काफी कम स्टूडेंट्स 1,500 पदों पर भर्ती निकली है 2000, लेकिन आपकी फोर्थ ग्रेड तो 53,750 पदों पर हो रही है। अगर 53,750 जिनका सिलेक्शन हो रहा है, जिनका नंबर 5-7-7-8 से ऊपर है, उनका तो फाइनल हो रहा है, तो उनको तो आवाज उठानी चाहिए। कम से कम कर्मचारी चयन बोर्ड पर जाकर आलोक राज पर दबाव बनाओ कि हमारा परिणाम जल्द जारी कर दो, क्योंकि डीवी अंतिम चरणों में है।
उस हिसाब से देखें तो जून के शुरुआत में ही या सेकेंड वीक तक परिणाम जारी हो जाना चाहिए। अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी भर्ती जॉइनिंग के तक। ठीक है, अगर आप नहीं जाओगे कहीं पर भी तो आपको अगले साल से पहले जॉइनिंग किसी भी हालत में नहीं मिलेगी, ये कंफर्म मानो आप, क्योंकि मैं भी पिछले 8 साल से भर्तियों को फॉलो कर रहा हूं, मुझे पता है ये चीज। अगले साल से पहले आपको जॉइनिंग नहीं मिलेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि आलोक राज ही है मैन। कैसे, जो मेडिकल चल रहा दिव्यांग का, उनका परिणाम होल्ड पे रख दो, बाकी परिणाम जारी कर दो, मामला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चिकित्सा विभाग तेज गति से काम नहीं करेगा, अपने हिसाब से काम करेगा, क्योंकि उनके पास संसाधन इतनी ही है। तो संसाधन इतनी है तो इसका मतलब है 8-9 महीने लगेंगे, उसमें 6 से 8 महीने तो लगेंगे कम से कम। RS 2024 के इंटरव्यू पूरे, रात 1 बजे तक रिजल्ट घोषित नहीं। स्व गणना के लिए पोर्टल 1 से 15 मई तक खुलेगा। 1.60 लाख कर्मचारी जनगणना में 1 साल तक तबादलों पर रोक। RS 2024 के इंटरव्यू पूरे, रात 1 बजे तक रिजल्ट घोषित नहीं। 7 घंटे तक चली प्रक्रिया, फिर रोक दी। 8 वेद विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती शुरू, आवेदन 20 तक। कलेक्टर से लेकर शिक्षक तक 1.60 लाख भर्ती कर्मी जुटेंगे। कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा आज 18 केंद्रों पर 5016 होंगे शामिल। सी कर से है न्यूज। तो ये तो दोस्तों आज के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। 4th ग्रेड के बारे में एक बार फिर से आपको बता दूं, जिनका सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि जिनका सिलेक्शन तो नहीं हो रहा है वो तो भर्ती अटकाने में ही खुश रहेंगे। जिनका सिलेक्शन हो रहा है और भर्तियों में नंबर नहीं आ रहा है और उम्मीद भी नहीं है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। 53,750 स्टूडेंट से 53 में से भी 1,000 भी इकट्ठा हो जाए ना, कर्मचारी चयन बोर्ड पर दबाव बन सकता है, क्योंकि आलोक राज ने ही इन कैटेगरी के विद्यार्थियों को कई गुना पास किया, 5 गुना से ज्यादा। इसी वजह से चिकित्सा विभाग को टाइम लगेगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से काम चलेगा, उनके पास संसाधन इतनी ही है भाई, डॉक्टर इतनी ही है। ऐसा तो नहीं रातों रात सरकार डॉक्टरों की स्पेशल टीम लगा दे, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि मरीज भी देखने पड़ते हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि 4th ग्रेड का एक ही सॉल्यूशन है। परिणाम वर्तमान स्थिति के हिसाब से देखें तो जून के महीने में परिणाम आ जाना चाहिए, अगस्त तक ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी। लेकिन इनकी वजह से अकेले अजमेर संभाग में 8 महीने लग रहे हैं। अभी 4था महीना चल रहा है, 8 महीने जोड़ दो 12 महीने। दिसंबर तक तो अजमेर मंडल में वो मेडिकल कंप्लीट होगी और उसके बाद बाकी मंडलों का पता नहीं। फरवरी मार्च तक परिणाम आएगा, फिर आपका ज्वाइनिंग कब होगी आप भूल जाना। तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो जाकर आलोक राज से मुलाकात करे कि हमारा परिणाम समय पर जारी हो। जो जिनका मेडिकल चल रहा है उनका चलने दो, होल्ड पे रख दो। बेरोजगार नेताओं के साथ मिलकर आपको जाना चाहिए।